बंदी थी, अभी तो तूफान आएगा, समझा रहा हूँ। छोड़ दो, 4 दिन का जीवन है। ज्यादा लंबी सोच मत रखना कि बहुत लंबा जियोगे, बिल्कुल नहीं। जल्दी से जल्दी ये समझ जाओ कि मृत्यु के समय क्या करना है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी जान, सबके प्राण एक से हैं, सबका संसार एक सा है, सबकी काया एक जैसी है, मालिक सबका एक है। बस ये जानना है कि मौत से पहले मरें कैसे, मृत्यु जब आएगी तो करें क्या, बस इतना जानना है। और जिसने ये जान लिया वो पक्का मुसलमान हो जाएगा, वो दोबारा नहीं आता जीवन में। कहते हैं ना मुसलमान एक ही बार पैदा होता है, दोबारा पैदा नहीं होता। भैया पहले मुसलमान बन तो जाओ। केवल मुसलमान नाम रखने से या केवल कपड़े पहनने से, टोपी लगाने से मुसलमान नहीं बन जाते। मुसल्लम ईमान, ईमान पे आना पड़ेगा और ज्ञान को समझना पड़ेगा। क्या है ज्ञान? मरने से पहले मौत का इंतजाम करना ही ज्ञान है। जहां मरने के बाद जाना चाहते हो, जीते जी वहां पहुंच जाओ, ये ज्ञान है। मरने के बाद कब्र ही मिलेगी। मरने पहले जो मरे बहुर न मरना होए, वो होगा जब तुम ये जान पाओगे कि अल्लाह से कनेक्शन कैसे जुड़ता है। मुसलमान भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ते, जीते जी वहां पहुंच जाओ, ये ज्ञान है। मरने के बाद कब्र ही मिलेगी। मरने पहले जो मरे बहुर न मरना होए, वो होगा जब तुम ये जान पाओगे कि अल्लाह से कनेक्शन कैसे जुड़ता है। मुसलमान भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो मुसल्ले पे खड़े होके पढ़ते हैं। मुसल्ला क्या होता है? एक, जैसे हमारे यहाँ एक दरी होती है, मखमली दरी। हमारे ऋषि मुनि उसको मृगशाला भी बोल देते थे। ऋषि मुनियों ने मृगशाला बोल दी क्योंकि मृगशाला यानी हिरण की खाल, मखमली खाल, बिल्कुल मखमल की तरह। और जो मुसल्ला है वो भी मखमल का ही है। अब हिंदुओं में आ जाओ तो मृगशाला है, मुसलमान में आ जाओ तो मुसल्ला है। उस पे ही खड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है। असल में मुसल्ला क्यों रखा गया इसका नाम? जहां पर खड़ा होके मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करता था, उस स्थान को मुसल्ला बोलते हैं। जहां मूसा अल्लाह से बात करता था, जहां पे चढ़ के, ये चटाई दरी की बात नहीं चल रही है ये दरी चटाई तो अब बना दी आदमी ने। ये उस जगह की बात चल रही है जहां पर खड़े होके अल्लाह से बात की जा सकती है, वो है मुसल्ला। और वो मुसल्ला मैन मेड नहीं है, वो खुदा मेड है। और वो मृगशाला से भी नाजुक है, मखमली है, कोमल है। वो मुसल्ले से भी 1000 गुना कोमल है। वो बिछा बिछाया है, बस तुमने चढ़ना है वहां पे ये मुसल्ला तो तुम्हें बिछाना पड़ता है, वो बिछा बिछाया है, वहां तुमने केवल चढ़ना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। ये मुसल्ला कहाँ लगा है? ये उसी पहाड़ की चोटी पे है जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह से, खुदा से बात करते थे। आज क्यों नहीं चढ़ के बात कर लेता वहां पे? आज भी तो वो पहाड़ वहीं है। चढ़े कोई पहाड़ पे, करे अल्लाह से बात? नहीं कर सकता।
क्योंकि वो पहाड़ वो नहीं था, वो पहाड़ ये है वो पहाड़। इस पहाड़ पे चढ़ोगे तो वहां पे मुसल्ला बिछा हुआ है पहले से, मृगछाला बिछी हुई है पहले से, वो मखमली मुसल्ला पहले से बिछा हुआ है मेरी जान। पहुंच तो सही, पहुंच तो सही वहां पे, फिर देख अल्लाह से कैसे बात होती है। निशाने से चढ़ोगे, निशाना कोई मारे संत सुजान। जो बोला गया है कि शहीद तो वहां पहुंच चुके हैं। कबूतरों के अंदर कबूतर का इशारा दिया गया कि कबूतर बन गए वहां जाके। वो कबूतर का इशारा क्यों दिया? क्योंकि कबूतर ही उड़ सकता है विहंगम चाल से। उड़ने का तरीका बताता है गुरु। विहंगम चाल का मतलब होता है पक्षी की चाल। कहते हैं ना शहीद पहुंच चुका है वहां पर। मुस्लिम समाज में यही बताया जाता है कि शहीद तो जन्नत पहुंच चुके हैं, दाना पानी बढ़िया मिल रहा है उनको, खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और जिस्म कहाँ है उनके? जिस्म यही मिट्टी में दबे हैं। तो दाना पानी कौन खा रहा है? आज तक तो दाना पानी जिस्म ही खाता था। अब कौन सा दाना पानी खाने की बात की जा रही है? वो दाना पानी भी कुछ अलग है मेरे भाई। वो ये दाना पानी नहीं है जो कबूतर खाते हैं। वो आत्मा की खुराक है। कहने में आता है कि आत्मा की खुराक है, आत्मा को भी किसी खुराक की जरूरत नहीं है। वो शब्द धुनन की खीर है। निर्मल भोजन हंसा पावे, शब्द धुनन की खीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। वो शब्द धुन की खीर है। अब पकाओ जरा खीर शब्द धुन की। कैसे पकाओगे?